हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करनी है कि आप हर रोज़ 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सीए, सीएस, सीएमए जो कर रहे हैं ऑलरेडी, जितने भी आप रैंक होल्डर देखेंगे, जितने भी आप बोथ ग्रुप एक साथ पास आउट स्टूडेंट देखेंगे, तो उनका एक कॉमन पॉइंट निकल के आएगा कि उन्होंने पढ़ाई बहुत लंबे लंबे समय तक करी है। हम ये पढ़ाई हर रोज़ इतने लंबे समय तक प्लान तो करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। इसके पीछे की क्या रीज़न है और एक छोटा सा सॉल्यूशन लास्ट के वीडियो के लास्ट में मैं आपको देने वाला हूँ कि आप इस चीज़ से कैसे ओवरकम कर सकते हैं और 10 से 12 घंटे की डेली आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए, क्योंकि आप अभी सीए या सीएस या सीएमए कोई भी एक इसमें से कोर्स कर रहे होंगे और ये तीनों ही कोर्स है ना, ये बहुत अधिक मेहनत मांगते हैं, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा बैकयार्ड से चलिए। आपने 10th क्लास जब पास की थी तो आपने पढ़ना एग्जाम के जैसे ही आप नज़दीक गए थे ना, जैसे एग्जाम का 15-20 दिन या 1 महीना रह गया था, तब आपने ज़्यादा पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। ड्यूरिंग द ईयर आपने इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, बस स्कूल जाते थे, 1-2 घंटे होमवर्क करते थे, यही आपका रूटीन चलता था। और घर वाले आपको बोलते थे बेटा 10वीं पास कर ले बस, फिर तो लाइफ सेट। मतलब आपको ये दिखाया गया कि 10th पास करने के बाद में आपको जीवन में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे तैसे करके आपने 10th तो पास कर ली, मेहनत भी कर ली आपने, अच्छे नंबर भी आ गए आपके, लेकिन आपने देखा 10th के बाद भी कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आया, पढ़ना वैसे ही पढ़ा। फिर आपका 12th क्या फोकस हो गया। अब घर वाले 2 साल के अंदर ये कहने लगे कि बेटा 12th पास कर ले, 12th की परसेंटेज हर जगह काम आएगी, 12th पास कर ले। आपने जैसे तैसे करके 12th भी पास कर ली और आपने 12th के अंदर भी मेहनत करना, एग्ज़ाम के नज़दीक जाके आपने ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ से आपकी थॉट प्रोसेस में ना एक चीज़ घुस गई है, क्योंकि 10 साल आपने 10वीं में लगाए हैं, 2 साल यहाँ 12वीं, 12 साल में आप में एक चीज़ आपके खून में घुस गई है कि जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है तब तक आप अपनी पढ़ाई को सीरियस रूप से स्टार्ट नहीं कर सकते। या मैं अपनी बात को दूसरे शब्दों में कहूँ, जब तक आपके पास ना पढ़ने का ऑप्शन होता है तब तक आप पढ़ते नहीं हैं। और जब एग्ज़ाम के पास में जाके आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो जागृत होती हैं और आप रातों रात पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। फिर आपने 12वीं करके जोश जोश में आप आ गए इन कोर्सेज में, बैग उठा के आप आ गए सीए, सीएमए में। इनमें पढ़ाई का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है 10वीं 12वीं से। यहाँ आपको, अगर आप सीएमए इंटर या सीए इंटर कर रहे हैं तो आपको 9 से 10 महीने तक आपको लंबी सिटिंग के साथ एक जैसी एफिशिएंसी रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप एग्जाम के पास में जाके आप पास हो, आप एग्जाम के पास में जाके आपने मेहनत की 15-20 दिन और आप पास हो गए। जैसे जैसे इसके अंदर आते हैं तो आप क्या करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है पहले से, तो वो आदत आपको बदलनी पड़ेगी। दूसरी बात, जैसे आप सीए सीएस में आते हैं, सीएमए के अंदर आते हैं, तो आप पढ़ाई के लिए तो आप डेफिनेटली आप प्लान करते हैं कि 10 से 12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। रीजन क्या है? रीजन है माइंड, मेंटल एबिलिटी। क्या होता है कि जैसे ही आप 15-20 मिनट पढ़ लेते हैं, आपको लगता है आपने 1-2 घंटा पढ़ाई कर ली। आप घर पे इधर उधर देखते हैं, आप अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए सोशल मीडिया ओपन कर लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि कितना समय गया। आपने हेलो का मैसेज डाल दिया, इधर उधर से हेलो का मैसेज आ गया है, बस आपकी दुनिया अब इसी के बीच में आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड देने बंद करें। 10 से 20 मिनट आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप 5-7 मिनट का सोशल मीडिया ब्रेक देना बंद करें। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं इधर उधर, या फिर आपको कुछ नहीं आता तो मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। 2 से 3 मिनट का बीच में मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं आप। तो आपकी ये जो सिटिंग है ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाएगी। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, सोशल मीडिया के साथ साथ कई लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। ग्रुप स्टडी 2-4 लोगों को घर पे बुला लिया या फिर आपस में ग्रुप में बैठ लिए, और ग्रुप पता है किन लोगों का, जिनकी कुंडली में जिनके दोष एक जैसे होते हैं, गुण नहीं, जिनके दोष एक जैसे होते हैं, उनका एक ग्रुप बनता है। और आप देखेंगे कि ग्रुप के अंदर सिर्फ डिस्कशन ही होती है, स्टडी बहुत कम होती है। तो आपको पहले ये पहचानना पड़ेगा कि आप कंफर्ट किस जोन में है। आप सिंगल पढ़ाई पर करना पसंद करते हैं या फिर ग्रुप स्टडी करना पसंद करते हैं। ध्यान रखें, अपने आप को रिवॉर्ड देने से बचें। 10 से 20 मिनट का ब्रेक, 10 से 20 मिनट का पढ़ने के बाद ब्रेक अगर चाहिए स्टार्टिंग में, तो आप सोशल मीडिया ब्रेक नहीं लें, आप मेडिटेशन ब्रेक लें। बोलने में आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है ये। उससे क्या होगा कि आपके थोड़े थोड़े गोल अचीव होने शुरू हो जाएंगे। एक बात और ध्यान रखिए, सीए, सीएस, सीएमए ना, ये ताकतवर लोगों का खेल है, ताकतवर लोगों का खेल है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, देखो
आप क्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे बीकॉम को सीए से कंपेयर करने लग जाते हैं, या फिर आप 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को ही सीए के एग्ज़ाम में या सीएमए के एग्ज़ाम में फॉलो करने लग जाते हैं। ध्यान रखिए एक बात को, जब दो कमज़ोर लड़ते हैं, दो कमज़ोर लड़ते हैं आपस में, उनको कोई देखना पसंद नहीं करता, वो हंसी के पात्र होते हैं, लोग देख के हंसेंगे उनको। एक कमज़ोर है, एक ताकतवर है, इनकी लड़ाई को अगर कोई देखेगा तो ये है आलोचना के पात्र हैं। आलोचना मतलब लोग क्रिटिसाइज करेंगे इनको। लेकिन दो ताकतवर लड़ते हैं, वो इतिहास के पात्र हैं, हिस्ट्री लिखते हैं। वो आपके खानदान में सीए सीएमए नहीं होंगे। ये ताकतवर लोगों का काम है, कमजोर लोगों का काम नहीं है ये। तो आपको ये मन में ठाननी पड़ेगी कि यहां लड़ाई मैं कमजोर नहीं हूं और सीए ताकतवर नहीं है या सीएमए ताकतवर नहीं है, हम दोनों ही ताकतवर हैं और इतिहास लिख के रहेंगे। आपको इस थॉट प्रोसेस से काम करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अचीव होंगे। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे कि 10-12 घंटे पढ़ाई करने के लिए आपको अल्टीमेटली आपके माइंड की थॉट प्रोसेस है वो कैसे रखनी पड़ेगी। देखो, आपको अपनी मेंटल कंडीशन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं होने वाली है, ये आप डे टू डे एक साइकिल है। आप ऐसे मानिए कि आप हर रोज 2 मिनट ब्रश करते हैं, उससे आपके दांत लंबे समय तक कभी भी खराब नहीं होते। लेकिन क्या एक दिन 5 घंटे ब्रश करने से दांत ठीक हो जाएंगे? बाकी दिन करो ही मत। सेम इसी प्रकार आपको यहां छोटे छोटे डेली गोल सेट करने पड़ेंगे। डेली गोल सेट कैसे कर सकते हैं? आज शाम 5 बजे तक मेरा एक चैप्टर इनकम टैक्स का या फिर कॉस्टिंग का या फिर एफए का, जो भी आप चैप्टर डिसाइड करें कि शाम तक ये चैप्टर पूरा होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में खुद के शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा आया था तो उसका ट्रीटमेंट ये था, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा आया था तो उसका ट्रीटमेंट ये था। आपको एक शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज, और ये डेली काम करना पड़ता है। थोड़ा काम है, इजी काम है, लेकिन लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। फिर आप उनको अचीव करिए। आज आपने 5 बजे का टारगेट रखा था कि आज शाम तक 5 बजे तक ये कोर्स पूरा हो जाना चाहिए या ये चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए, उसको अचीव करें। फिर आप जैसे ही गोल अचीव हो जाता है, खुद को एक रिवॉर्ड दें आप। फिर आप सोशल साइट यूज करना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, फिर आप अपने मतलब आप जो जिस चीज में आपको आनंद आता है ना, जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसके ऊपर एक रिवॉर्ड सिस्टम लगा दो आप कि मैं मूवी तभी देखूंगा जब ये 4 चैप्टर पूरे कर लूंगा। मैं अपने दोस्त से और रात वाले दोस्त से तभी बात करूंगा जब मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। तो इस तरीके से अगर आप डेली की गोल सेट करके आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप 10-12 घंटे पढ़ाई कर पाएंगे। अदरवाइज आप डिसाइड कर लीजिए कि आप हंसी के पात्र हैं या आलोचना के पात्र हैं या इतिहास के पात्र हैं। क्योंकि इंटर पास करने के बाद फाइनल में कई लोगों को लटकते देखा है, तो फिर वो हंसी के पात्र हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आपका कोई सुझाव हो तो नीचे लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।